ये कह रहे हैं उस पाठ में वा का विकल्प अर्थ न होकर के अवधारण अर्थ करना चाहिए, क्योंकि विकल्प अर्थ करने में तो तद्वत सूत्र पद से अतिदिष्ट हंस क्षीर दृष्टांत का सामंजस्य नहीं बैठता। अगर वा लगा देंगे और वा का अर्थ विकल्प कर देंगे तो इससे भी होता है अथवा, ऐसे हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। कारण यह है कि उस अवस्था में सूत्र का अर्थ होगा अथवा लब्धातिशय, जिन्होंने योग सामर्थ्य से अतिशय को प्राप्त कर लिया है, ऐसे आत्मज्ञानियों के योग से, उनके संपर्क से और अन्य व्यक्तियों को भी हेय का हान और उपादेय का उपादान हो जाता है। जैसे दत्तात्रेय के संपर्क से अलर्क को ज्ञान हो गया था। इस अर्थ के साथ हंस क्षीर का दृष्टांत नहीं घटता, क्योंकि लब्धातिशय हंस के संपर्क से अन्य किसी भी प्राणी में निरक्षीर विवेक की स्थिति प्राप्त नहीं होती। आत्म जिज्ञासु को रागी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम है, और दत्तात्रेय भी भगवान के एक अवतार माने जाते हैं। जो अनसुया माता ने छोटे छोटे बच्चे बना दिए थे, तो कहते हैं कि फिर वो जब उनकी पत्नियां लेने के लिए आई अपने अपने पतियों को, तो माता ने कहा कि इतने दिन मैंने इनको पुत्र के रूप में तो खिलाया है, तो थोड़ा मेरे अंदर मातृत्व उदय हो गया, तो इनको लेके जाओगे तो मेरे को कष्ट होगा ना। तो भगवान ने तीनों को जोड़ दिया, उसी का नाम दत्तात्रेय है, दत्तक पुत्र, और वो भी 3। वैसे एक 3 in 1, इसका नाम दत्तात्रेय। ऐसे ये अलंकारिक वर्णन है, पुराणों में ये कथा थी। आत्मजिज्ञासु को रागी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। कोई आपसे भी राग करने लगे तो उसको छोड़ो, उनका संग ठीक नहीं। न कामचारित्वम रागोपहते, राग आदि से दबे हुए जो व्यक्ति हैं, कामचारित्वम, चाहे जब जाना चाहे जब आना, ये नहीं चाहिए आत्मजिज्ञासु को। राग माने संसार में आसक्ति से दबे हुए व्यक्तियों के समाज में आत्मजिज्ञासु को यथेच्छ यातायात नहीं करना चाहिए। माने कहीं किसी विवशता के कारण जाना पड़ जाए, रहना पड़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन जहां तक हो सके बचना चाहिए, यथेच्छ चाह करके नहीं जाना चाहिए। इस बात को बताया गया है कि आत्म जिज्ञासु के लिए एकांत निवास अत्यंत आवश्यक है। एकांत निवास करके भी यदि कोई जिज्ञासु साधारण संसारी समाज में चाहे जब चला रहता है, चाहे जब चला जाता है, मतलब तो एक प्रकार से उसका वह एकांत निवास व्यर्थ हो जाता है कि कुछ दिन एकांत में रहे, कुछ दिन फिर समाज में चले गए अपनी इच्छा से, तो फिर वो ठीक नहीं है। इस सूत्र में अध्यात्म मार्गी का साधारण समाज में निरंतर आना जाना निषिद्ध किया गया है। कभी अत्यंत आवश्यकता होने पर आना जाना पड़ जाए तो उसमें विक्षेप की अधिक संभावना नहीं रहती, और जहां तक और वहां भी जाना आना पड़ जाए तो व्यक्ति को अपने मन का एकांत बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जहां तक हो सके आत्म जिज्ञासु को संसारी समाज के संपर्कों से अधिक बचना चाहिए। उपलब्ध सूत्र पाठ में इस सूत्र के साथ शुकवत पाठ मिलता है। न कामचारित्वम रागोपहते शुकवत, ऐसे भी पाठ मिलता है, जो यथार्थ प्रतीत नहीं होता। इसके असामंजस्य का हमने सांख्य दर्शन का इतिहास नामक जो ग्रंथ है उसमें विस्तृत विवेचन किया है। मूल सूत्र का पाठ न समझकर हमने उसे सूत्र में नहीं पढ़ा। रागी जनों के साथ अधिक संपर्क क्यों नहीं रखना चाहिए, तो बता रहे हैं, अगले सूत्र में जोड़ दिया, गुण योगात बंधः शुकवत। गुणों के योग से भी व्यक्ति बंध जाता है, तोते की तरह, शुक की तरह। गुण योगात बंधः शुकवत। जिस प्रकार तोता अपने रूप और अपने वाणी आदि गुणों के संबंध से बांधा जाता है,
अथवा बहेलिए के जाल या फांस में बांधा जाता है। इस प्रकार आत्म जिज्ञासु व्यक्ति संसारी पुरुषों के साथ अधिक संपर्क में रहने से उनके गुण या राग द्वेष आदि में पड़कर बंधन की ओर अग्रसर हो जाता है। संसारी पुरुष प्रकृति के तत्व सत्व रजस तमस गुणों के अभिभूत रहते हैं। उनके संपर्क में जिज्ञासु भी ज्ञान मार्ग से हटकर अज्ञान की ओर प्रवृत्त हो सकता है। और कुछ लोगों ने इसका इस तरह से भी वर्णन किया है कि व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे गुण बढ़ते हैं तो फिर दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वो उन गुणों को दिखाने के लिए फिर वैसे वैसे कर्म करता है और फिर बंध जाता है। तो अपने गुण भी छिपा के रखने चाहिए। जैसे कहते हैं जंगल में जो सबसे सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, पीपल आदि, उसमें कांटा नहीं है, उसकी लकड़ी भी कितनी स्मूथ है, प्लेन है, तो जो आग जलाने वाला है उसको कांटा नहीं लगेगा ना। तो वो वृक्ष को उसको आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो सबसे पहले कौन से पेड़ को काटेगा? कांटे वाले को काटेगा या बिना कांटे वाले को? क्योंकि उसको कांटा नहीं लगना चाहिए, तो पीपल को ज्यादा काटेगा। तो बोले जो अच्छापन है, सीधापन है, उसको सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति फंस जाता है। अब मैंने तो देखा ही, मैंने जहां बताया गुरुकुल में कि मेरे को गाय का दूध भी निकालना आता है, बोले आप ही निकाला करो, बंद गई। तो इससे अच्छा तो वो गुण ना ही बताते कि दूध भी निकालना आता है। बताया मुझे हवन कुंड भी बनाना आता है, बोले आप ही बनाओ। तो जो जो काम जिसको आता है, मैंने एक दिन आचार्य जी को बताया, उन्होंने कुछ मेरे को काम बताया, मैंने कहा ये काम तो आचार्य जी टाइम तो नहीं मिलता है ना, लेकिन कैसे करें? तो बोले वो तो काम करने वाले को ही काम बताया जाता है, जिसके पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं करता, उसको बताता भी कौन है? तो ज्यादा काम किसको बताए जाते हैं? जो सबका कर देता है। तो ये भी एक गुण है ना, और इस गुण के कारण व्यक्ति बंध जाता है। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि आज से मतलब कुछ नहीं करना, वे तो बंध जाएंगे। हाँ, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का दर्शन इससे बिल्कुल उल्टा है कि सबका करो, खूब करो, दिन भर जितना हो सकता है उतना करो, और फिर उसमें बंधना मत। स्वामी जी का दर्शन तो बड़ा ऊंचा है ना, कि मतलब अंदर से शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। बड़ा कठिन है ये तो। और अजय जी उस दिन बता रहे थे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। प्रचंडता है वो अखंड नहीं रहती है, प्रचंडता आती तो है 2-4 दिन, तो उसको अखंड कैसे बनाए? और जो अखंड बना रहता है रिदम, वो प्रचंड नहीं है। तो इन दोनों का मेल ये बड़ा कठिन है। ठीक है, जितना हो करें। तो गुण योगात बंध शुकवत। सूत्र में गुण पद श्लिष्ट है, दृष्टांत और दार्ष्टान्त के अनुकूल। इसके रूप वाणी आदि गुण सत्व रज तमस ये गुण हैं। मतलब यहाँ गुण का मतलब क्वालिटी नहीं बल्कि सत्व रज तम ये अर्थ कर दिया। तो ये विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। तो सूत्र में बंध पद के स्थान पर कहीं कहीं बद्ध ये पाठ भी उपलब्ध होता है। तो दोनों के अर्थ में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। अगले 2 सूत्रों से सूत्रकार वैराग्य का उपाय निर्धारण करते हैं। इन्होंने कहा ना कि दृढ़ वैराग्य के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। हे उपादेय का ज्ञान होगा ही नहीं बिना दृढ़ वैराग्य के। तो वो वैराग्य कैसे पैदा हो, वो वैराग्य कहां से लाएं? दृढ़ वैराग्य। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लाओ, न भोगाद राग शांति मुनिवत। भोगों से राग की शांति नहीं होगी, ऐसे सोच करके वैराग्य उत्पन्न करो। मुनिवत, मुनि के समान। कौन से मुनि के समान? सौभरी नाम के मुनि। तो भोगों को भोगने से कभी राग की शांति नहीं होती। ये कल्पना कि विषयों में आसक्ति विषयों के भोगने से समाप्त हो जाएगी, ये सर्वथा असंगत है। आजकल तो इससे उल्टा ही है ना। आजकल के तो लोग बोलते हैं कि जो मन में कोई वासना है, कोई भाव है, तो उसको एक बार तृप्त कर दो,
तो फिर वो शांत हो जाएगा। ऋषियों का इससे उल्टा दर्शन है, बोले नहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। अग्नि में घी डाला तो अग्नि बुझेगी नहीं, और ज्यादा प्रचंड हो जाएगी। तो ऐसे ही ये भी कह रहे हैं, कपिल ऋषि भी कह रहे हैं। विषयों का भोग विषयों में और अधिक आसक्ति को बढ़ाता है। मनु ने कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविष कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। जिस प्रकार हवि के प्रक्षेप से अग्नि और बढ़ती है, इसी प्रकार काम उपभोग से शांत न होकर अधिक वृद्धिगत होते हैं। विषयों का उपभोग विषयों को बढ़ाने के लिए अग्नि में हवि प्रदान करने के समान है। तो इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक मुनियों के दृष्टांत उपलब्ध होते हैं। सौभरी, ययाति, कण्व मुनि, तो इनके कथानक महाभारत में और अन्य प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी देखे जा सकते हैं। तो सौभरी का ये बता रहे हैं, सौभरी नामक एक मुनि एक बड़ी नदी के तट पर आश्रम बनाकर निवास करते थे और तपस्या में संलग्न रहते थे। यद्यपि वे योगी और सिद्धि प्राप्त महात्मा थे, पर राग और विषयों की वासना अंतःकरण के एक कोने में बराबर झांक रही थी। एक बार नदी के किनारे स्नान करते समय मुनि ने एक मत्स्य को अपने सहवासी संतति समूह के साथ जल में किलोल करते देखा। उसे देख मुनि की राग वासना उद्दीप्त हो गई और उसने वैसे जीवन में सुख की कल्पना करके एकांत आश्रम वास को धत्ता बताकर दंड कमंडल एक ओर फेंक कर नगर की ओर प्रस्थान किया। राजा के द्वार पर जाकर अलख जगाया और भिक्षा की जगह उसकी कन्याओं को मांग लिया। अतुल शक्ति संपन्न सौभरी, उसने वर्षों तक विषयों का निर्बाध उपभोग किया, पर उनके वेग में शांति का कोसों तक पता न था। अंत में मुनि के मुख से फिर ये शब्द निकल पड़े, आ मृत्यु तो नैव मनोरथानाम अंतो अस्ति विज्ञातम इदम मया अद्य, मनोरथासक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ संगी। समस्त जीवन बिता दीजिए, मृत्यु सम्मुख आ खड़ी होती है, तब भी मनोरथों का वासनाओं का अंत नहीं होता। ये रहस्य विषय भोगों में संपूर्ण जीवन बिताकर आज मैंने समझा, लेकिन अब समझा भी तो क्या समझा, तो इतनी पीछे की तपस्या तो व्यर्थ हो ही गई, अब दोबारा उतनी करनी पड़ेगी। वासनाओं में आसक्त चित्त पुरुष कभी परमार्थ की ओर नहीं झुकता। तो तब मुनि को विषयों में दोष दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि दृढ़ वैराग्य नहीं हुआ था ना, तो इसलिए वहां दोष दर्शन नहीं हुआ। और उसके अंतःकरण में जब दर्शन हुआ तब वैराग्य ने जन्म लिया। जब मुनि को विषयों में दोष दर्शन हुआ तब वैराग्य का जन्म हुआ। तो वैराग्य को जन्म देने के लिए, दृढ़ वैराग्यवान बनने के लिए क्या करें? दोष दर्शन विषयों में। ये सब कुछ नहीं है, बहुत बार ऐसा कर लिया है, और ये सब बंधन में डालने वाले साधन हैं। ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए जब कोई ऐसा प्रसंग आए तो। इसी प्रकार ययाति की जीवन घटना का उल्लेख प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है। विष्णु पुराण में कथा है, नहुस के 6 पुत्रों में ययाति राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। विषय भोगरत उसको असमय में वृद्धावस्था ने आ घेरा। अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहा, जो मेरी वृद्धावस्था लेकर अपना यौवन देगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ऐसे बापू का क्या कर ले बताओ। बड़ों ने यह स्वीकार नहीं किया। सबसे छोटे पुत्र ने उस आदेश का पालन किया। अनेक शत वर्ष विषय उपभोग करने पर ययाति ने अंत में कहा, यत् पृथिव्यां व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषयासक्त चेतसः तथाप्यनुदिनं तृष्णा मम तेषोपजायते। पृथ्वी में जो कुछ धन धान्य ऐश्वर्य और अन्य भोग सामग्री है, वह सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं। अतः तृष्णा का परित्याग ही श्रेष्ठ है। विषयों का उपभोग करते मुझे पूरे सहस्र वर्ष बीत गए, पर तृष्णा प्रतिदिन उनमें बढ़ती ही जाती है। इसलिए विषयों से चित्त हटाकर अध्यात्म की ओर पग बढ़ाना चाहिए।
विषयों में दोष दर्शन वैराग्य का उपाय है। तो कोई व्यक्ति ये प्रश्न उठा सकता है कि इन्होंने इतना विषय भोग किया तभी तो इनको दोष दिखा, उससे पहले तो दिखा नहीं। तो हम सबको भी दोष दर्शन आज तो दिखता नहीं है, तो हमें दोष दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? विषयों का भोग करना पड़ेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति को ये अनुभव हो गया तो अब हमें दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लास्ट में आके उन्होंने क्या दिया, निष्कर्ष क्या दिया? निष्कर्ष ये दिया कि इसमें वैराग्य में ही सुख है, उसमें नहीं है। हाँ, तो जरूरी थोड़ी एक आदमी ने हाथ जलाया तो बोले हम भी देखें कि कैसा दर्द होता है जला के, तभी तो पता लगेगा। नहीं, उसने बता दिया ना, तो हम उसको मान करके और उस मार्ग में लग जाएं। विषयों में दोष दर्शन वैराग्य का उपाय है। दोष दर्शनाद उभयो हो, कह रहे हैं उभयो दोष दर्शनात्, दोनों के दोष देखने से वैराग्य होता है। दोनों के किसके? आत्मा और विषय दोनों से संबद्ध दोषों के दर्शन से वैराग्य की भावना अंकुरित हो जाती है। आत्म संबंधी दोष दर्शन है पवित्र आत्मा का प्रकृति के संग से गर्भवास आदि विविध प्रकार के कष्टों में फंस जाना। जब अंतःकरण में इस प्रकार की भावना अवसर पाती है कि नित्य शुद्ध चेतन आत्मा का स्वरूप है मेरा भी वही आत्मा है, फिर यह दुख भाग क्यों होता है? निश्चय है कि आत्मा की अवस्था प्रकृति संग में ही प्रकाश में आती। जब प्रकृति के संग में रहता है तभी प्रकाश में आती है, तब प्रकृति संग को दृढ़ता से त्यागने की प्रेरणा मिलती है। यही वैराग्य का मूल उपाय है। और विषय संबंधी दोष दर्शन क्या है? विषयों का परिणामी होना, आज है कल नहीं। जो ऐहिक सुख साधन एक समय है, दूसरे समय वो नहीं होता है। आत्मा स्थायी अनुकूल अनुभूति का अभिलाषी रहता है। उसे जब ये भान होने लगता है कि स्थायीता केवल आत्मा में है, तब अनात्मा से बचकर आत्मा की ओर झुकता है। यही भावना संसार से वैराग्य की मूल है। तो प्रकृति और प्रकृति के कार्य, ये दो भी लिए गए हैं उभय से दूसरे व्याख्याकारों ने। प्रकृति और प्रकृति के कार्यों में दोष दर्शन का एक ही रूप हो सकता है, तब एक के कहने से दोनों का अर्थगत हो जाता है। उभयो कहना निष्प्रयोजन रह जाता है। ये कह रहे हैं ये अर्थ नहीं है, प्रकृति और प्रकृति के कार्य, ये सूत्र का अर्थ नहीं है। वैराग्य के लिए चेतन अचेतन दोनों की वास्तविक स्थिति को समझने की प्रवृत्ति होना अपेक्षित रहता है। इसलिए उभयों का अर्थ आत्मा अनात्मा इन दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध होने पर वैराग्य अंकुरित होता है। दो उपाय बताए ना वैराग्य के लिए, एक तो दोष दर्शन और दूसरा अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास करते जाएं और विषयों में दोष देखते जाएं। अन्योन्य आश्रित हैं। जैसे जैसे दोष दर्शन होगा अंतःकरण शुद्ध होगा, जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे विषयों में दोष दिखाई देंगे। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक वैराग्य का बीज अंकुरित नहीं होगा। न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। मलिन चेतसी मलिन चित्त में उपदेश बीज प्ररोह, उपदेश रूपी बीज का अंकुर नहीं उगता है। अजवत अज के समान। राग आदि से मलिन चित्त में ज्ञान वैराग्य आदि के लिए उपदेश बीज अंकुरित नहीं होता। कितने तो हम उपदेश पढ़ते हैं ना, लेकिन सारे उपदेश सुनकर के भी ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति उन्हीं अंतःकरणों में होती है जिनका अंतःकरण शुद्ध है। और या तो जितना जितना शुद्ध है उतनी उतनी उत्पत्ति होती है। अधिक शुद्ध है तो अधिक ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होगी, कम शुद्ध है तो कम ज्ञान की कम वैराग्य की उत्पत्ति होगी।
आत्मज्ञान के मार्ग पर जाने के लिए यम नियम आदि के अनुष्ठान के द्वारा अंतःकरण को निर्मल कर लेना आवश्यक है। जैसे ऊसर या अकृष्ट भूमि में बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। बीज बोने से पहले किसान क्या करते हैं? भूमि को हल चला के वो बनाते हैं, बोने योग्य बनाते हैं। तो ऐसे ही जो यम नियम अष्टांग योग का जो पालन है उससे चित्त क्या हो जाता है? बीज बोने योग्य हो जाता है। और तब उपदेश दिया जाए। जिस व्यक्ति ने अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसका अभ्यास कर लिया, अब उसको कोई उपदेश सुनाओ आप, तुरंत उसका जीवन बदल जाएगा। और यदि इसका अभ्यास नहीं हुआ है तो उसको उपदेशों के घड़े भर भर के नहला दो चाहिए 100 घड़ों से, तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ड्रम उड़ेल दो चाहिए उपदेशों की, तो उसका अंकुरण नहीं फूटेगा। राग आदि से मलिन चित्त में ज्ञान वैराग्य आदि के लिए उपदेश बीज अंकुरित नहीं होता। आत्मज्ञान के मार्ग पर जाने के लिए यम नियम आदि के अनुष्ठान के द्वारा अंतःकरण को निर्मल कर लेना आवश्यक होता है। जैसे ऊसर या अकृष्ट भूमि में बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, इसी प्रकार राग आदि से मलिन चित्त वैराग्य आदि के उदय के लिए अनुपयुक्त होता है। सूत्र में इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अजय का दृष्टांत दिया। अजवत, प्राचीन काल में अजय नाम का एक राजा था और अपनी भार्या में अत्यधिक आसक्ति रखता था। अचानक भार्या का देहांत हो गया। इस घटना ने राजा को विफल कर दिया। तो प्राचीन काल में अज नाम का एक राजा था, अपनी भार्या में अत्यधिक आसक्ति रखता था। अचानक भार्या का देहांत हो गया। इस घटना ने राजा को विफल कर दिया। उसकी आसक्ति भार्या के अभाव में और भारी हो गई। उसके गुरुओं ने उसे प्रत्येक प्रकार से समझाने का यत्न किया, पर सब व्यर्थ रहा। उसे वे कष्ट से बचा नहीं सके। विषयों में तीव्र आसक्ति ज्ञान को जमने नहीं देती, मतलब ज्ञान को वहां टिकने नहीं देती। जो हमारी आसक्ति है, आसक्त चित्त सदा राग द्वेष आदि से अभिभूत रहता है, वह क्षेत्र ज्ञानोदय के लिए अनुपयुक्त है। वह क्षेत्र माने वह चित्त, अंतःकरण ज्ञान के उदय के लिए अनुपयुक्त है, वहां ज्ञान का उदय नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहले सबसे पहला काम है अंतःकरण को शुद्ध करना, पवित्र करना, मलिनता को हटाना। आसक्त चित्त सदा राग द्वेष आदि से अभिभूत रहता है, वह क्षेत्र, वह चित्त ज्ञान उदय के लिए अनुपयुक्त है। राग आदिहीन स्वच्छ अंतःकरण ही ज्ञान के लिए उपयुक्त क्षेत्र हो सकता है। केसर कश्मीर की क्यारियों में ही विकास पाती है, बीकानेर और जैसलमेर के मरु प्रदेश में नहीं। जिसके लिए जो उपयुक्त इन्वायरमेंट है वहीं पर ही उसकी उत्पत्ति होगी। तो ज्ञान की उत्पत्ति कैसे अंतःकरण में संभव है? शुद्ध अंतःकरण में ही, मलिन चित्त में नहीं है। कैसे दर्पण में हमारा चेहरा दिख सकता है? जिसपे धूल ना जमी हो, जिसके ऊपर धूल जमी है या अखबार लगा दिया है किसी ने, उसमें चेहरा दिखना संभव नहीं है। अति मलिन चित्त में ज्ञान का साधारण आभास भी संभव नहीं होता। तत्व ज्ञान की तो बात छोड़ो, तो किसी किसी का चित्त थोड़ा मलिन होता है, किसी किसी का अति मलिन, तो वहां तो आभास भी नहीं होगा। न आभास मात्रम अपि मलिन दर्पणवत। वही बात, वही उदाहरण दे रहे हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं। आभास मात्र भी नहीं होता है मैले दर्पण की तरह। जैसे मलिन दर्पण में किसी प्रकार की छाया या प्रतिबिंब का आभास नहीं होता, इसी प्रकार राग द्वेष आदि से अभिभूत होने के कारण अथवा अन्य नाना विषयों का संचार रहने के कारण मलिन चित्त में आत्मज्ञान का उदय नहीं होता। अभिप्राय यह है कि आत्मजिज्ञासु को अन्य समस्त विषयों की ओर से अपने चित्त को हटाकर केवल आत्मचिंतन में लगाना अपेक्षित है।
इससे पहले ये आवश्यक है कि यम नियम आदि का पालन और प्राणायाम के अनुष्ठान के द्वारा अंतःकरण को शांत और अध्यात्म चिंतन के उपयोगी बना लिया जाए। अन्य विषयों से अंतःकरण का हटाना वैराग्य का स्वरूप है और प्राणायाम आदि का निरंतर अनुष्ठान करना ये अभ्यास है। तो इस प्रकार वैराग्य और अभ्यास के द्वारा समाधि लाभ हो जाता है, अर्थात आत्मज्ञान का उदय हो जाता है। जब अंतःकरण में न किसी के प्रति राग या द्वेष आदि की भावना रहेगी और न विषयांतरों में उसका भटकना होगा, तो तब इस प्रकार से शुद्ध अंतःकरण में आत्मज्ञान का उदय संभव है। समस्त भूत भौतिक और कार्य कारण संसार प्रकृति जन्य है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है सारा संसार, और प्रकृति के सहयोग से मोक्ष या आत्मज्ञान होता है। तो यह अवस्था भी संसार जैसी होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? ये जितना भी संसार है ये प्रकृति से ही बना है और प्रकृति के सहयोग से ही हमें मोक्ष भी प्राप्त होता है। कौन सी प्रकृति के सहयोग से मोक्ष प्राप्त होता है? मोक्ष कौन सी प्रकृति के सहयोग से प्राप्त होता है? चित्त से ही तो होता है ना, बुद्धि से ही तो, और बुद्धि भी तो प्रकृति का ही एक कार्य है। तो उस रूप में कह रहे हैं कि प्रकृति के सहयोग से ही मोक्ष या आत्मज्ञान होता है। तब ये अवस्था भी संसार जैसी ही होनी चाहिए। माने प्रकृति, एक ही प्रकृति दो तरह के अनुभव कैसे दिला सकती है, बंधन भी और मोक्ष भी। तो बोलिए मोक्ष भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। न तज्जस्यापि तद्रूपता पंकजवत, बोले नहीं, उसमें प्रकृति से उत्पन्न तो हुआ है मोक्ष, लेकिन तो भी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले संसार के भोगों जैसा नहीं है मोक्ष। जैसे कि कमल, पंकज। अब कीचड़ में ही कोई कीड़ा उत्पन्न होता है और उसी कीचड़ में ही कमल भी उत्पन्न होता है। तो कमल तो कीचड़ से बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता है और कीड़ा कीचड़ से निकल नहीं पाता है, वो उसी में मस्त रहता है। तो पैदा होना दोनों की नियति है, कीचड़ में होना पैदा, लेकिन दोनों के स्वभाव में अत्यंत अंतर है। एक तो कीचड़ को लेश मात्र भी लगने नहीं देता है। तो इसी संसार में सिद्ध योगी ज्ञानी भी पैदा होते हैं, इसी संसार में उसी माँ के गर्भ से अज्ञानी भी पैदा होते हैं। तो समान रूप से पैदा होना ये नियति है, ये संसार का नियम है, उससे तो कोई बच नहीं सकता। पर सब समान रूप से विदा नहीं होते हैं, विदा सब अपने अपने ढंग से होते हैं, पैदा सब एक ही तरह से होती हैं, महापुरुष भी सामान्य पुरुष भी। तो इसका जो अर्थ है ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।